हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे कि 498A के केस के साथ 498A की धारा के साथ अक्सर लोग किसी के राय मशवरे में आकर वकील से डिस्कशन करने के बाद या फिर खुन्नस में, ईर्ष्या में, द्वेष में या फिर वो स्वयं अपने पति को ईर्ष्यावश जेल भेजने की नीयत से 377 ऐड करा रहे हैं। अब आप समझें कि 377 कब ऐड कराना चाहिए 498A के साथ, कब नहीं ऐड कराना चाहिए, या कब ऐसी एफआईआर में 377 का जिक्र किया जाना अच्छा होता है और क्या असर इसके पूरे मुकदमे पर क्या असर पड़ता है, ध्यान रखें। सबसे पहले तो ये आप समझ लें कि अगर आपके साथ 377 जैसी आपराधिक घटना हुई है, आपराधिक कृत्य पति ने किया है या किसी ने भी किया है, तो फिर आप बिल्कुल भी एफआईआर में 377 का भी जिक्र करिए, 76 का जो हुआ है वो जिक्र करिए। अब सवाल ये है कि अगर आप मेडिकल नहीं कराना चाहती हैं तो आपको 377 लिखाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। दूसरा सवाल साहब, 377 की घटना तो हुई, आपराधिक कृत्य तो हुआ, लेकिन एफआईआर हम 1 साल 1.5 साल बाद करा रहे हैं, तो आपको बता दें उसका भी कोई रिजल्ट नहीं आने वाला होता है। जब कोई जिक्र, जब उस बात का जिक्र करें जिसे आप साबित भी कर सकें, तो मुकदमे में असर ज़्यादा पड़ता है। अब पता चला आपने जिक्र दुनिया भर का गर्भपात का करा दिया, 313 भी लगवा दिया, 377 भी लगवा दिया, 376 भी लगवा दिया, प्रमाणित कुछ भी नहीं है, 1 साल पहले की घटना है। हालांकि 377 तो तुरंत निकल जाएगी, 313 भी निकल जाएगी बिना मेडिकल के अभाव में, बिना किसी प्रमाण के 376 नहीं हटेगी, क्योंकि 376 आपने देवर पे लगाया होगा, तो उसकी फ़िलहाल बात हम अभी नहीं कर रहे हैं। 313 और 377 की मैं बात कर ले रहा हूँ। तो 313 और 377 आपने अगर लगाया है, एफआईआर में लगवाया है पति के ऊपर, तो आपको बता दें बिना मेडिकल प्रूफ के, बिना मेडिकल एविडेंस के, जब कोई साक्ष्य नहीं है, आपने मेडिकल भी नहीं करवाया, तो चार्जशीट में वो निकल जाएगा, दरोगा उसको विवेचना में बाहर कर देगा, 377 या फिर 313। अब आ जाइए, चलिए निकाल दिया आपने, तो लगवा दिया था मेरे साथ। अब 377 के बारे में आप पढ़ भी लें, जरूरी नहीं कि हम आपको एक एक चीज़ बताएं। तब 377 का मतलब आपके पति ने आपके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध स्थापित किया। अब अप्राकृतिक यौन संबंध स्थापित किया का मतलब भी आप समझ रही हैं बाकायदा, और नहीं समझ रही तो आप डिटेल आप पढ़ लीजिए, IPC 377 खोल लीजिए। तो जब इतना आपराधिक घटना आपके साथ हुई, इतना गलत काम हुआ आपके साथ, तो फिर आप जरूर लगवाएं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, या आपके पास कोई मेडिकल प्रूफ नहीं है, या आपके साथ वास्तव में हुआ नहीं, सिर्फ आप इसको जेल भेजने की नियत से डिस्कशन करके, वकील साहब से डिस्कशन करके इसलिए अगर लगवा रही तो बेकार है। क्यों बेकार है वो भी आगे आप समझिए। देखिए, आपने लगवा दिया 377, पुलिस दर्ज भी कर ली 377। अब आपने लगवाया, पुलिस ने लिख लिया, अब आगे कार्रवाई क्या करेगा, उसको क्या हटाएगा क्या नहीं हटा, उसमें आप उसका हाथ नहीं पकड़ सकती। अब आप पता चला मेडिकल कराई नहीं, मेडिकल कराए भी हैं तो घटना 1 साल पहले की है, तो आज प्रमाणित नहीं हो रही, तो 377 कट कर दिया गया, हटा दिया गया। अब देखिए, अगर आपकी लिखाई गई एफआईआर में एक भी धारा, 2 भी धारा घटती है, तो इसका सीधे असर कहाँ पड़ता है, जब अभियुक्त पक्ष 498A में डिस्चार्ज डालेगा कि साहब इसने फर्जी एफआईआर किया था। अब कोर्ट पूछेगी कि कैसे फर्जी था, तो वही अभियुक्त पक्ष ये बताएगा कि साहब फर्जी इस तरह से समझें कि इसने 377 लगवाया था, जो कि इसने प्रमाणित नहीं किया या प्रूफ नहीं कर पाई, तो ये चार्जशीट का हिस्सा नहीं बना, चार्जशीट से बाहर हो गया, तो फर्जी तो यही हो गई एफआईआर। देखिए, आपकी अगर कोई भी गलत बात साबित होती है, एक बात भी गलत साबित होती है, तो संदेह की स्थिति में चले जाते एफआईआर। और जब एफआईआर या कोई केस संदेह की स्थिति में चली जाती है, कोई एफआईआर, तो सीधा असर, सीधा लाभ अभियुक्त पक्ष को पड़ता है।
यहाँ तक आपको बता दें, संदेह का लाभ 376 और पॉक्सो जैसे मामले में व्यक्ति को बरी कर देता है। संदेह का लाभ देते हुए अगर सेशन चाहे, अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो अभियुक्त को बाइज्जत बरी भी कर सकता है। तो ये असर होता है संदेह के लाभ में। सोचने वाली बात है। तो अगर आप प्रमाणित नहीं कर पाए, दुनिया भर की बात आपने लिखा दी और झूठी है। अब एक चीज़ है कि जो लिखा दिया तो भैया लिखा दिया, अब जिसने लिखा दिया उसके पास जाइए, पूछिए, मिलिए कि 377 लगाई थी, बाद में कटा है कि नहीं। दूसरी बात, आप कोर्ट में पता कर लीजिए। तीसरी बात ये, जो ऐसा सोच रहे हैं लगाने वाले, ना लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। कहने का मतलब पति पक्ष को आपको झूठा साबित करने का एक कंकड़ भी नहीं मिलना चाहिए, तब तो ठीक है। और ये वीडियो हमने इसीलिए बनाया कि कई औरतें कहती हम लोग के लिए कोई वीडियो नहीं, सारा का सारा वीडियो आप अभियुक्त पक्ष के लिए बनाते हैं, पति पक्ष के लिए। भैया जो परेशान है, जो हैरान है, उसी के लिए वीडियो बनाया जाता है। और लाभ हानि, फर्जी और झूठे मुकदमों के बारे में बताया जाता है। ऐसा मैं कभी नहीं कहता हूँ कि भैया सही केस है तो भी बाइज्जत बरी हो जाएगा, सही केस है तो भी तुम ऐसे बच जाओ। अरे जब केस सही है, अपराध पति पक्ष ने किया है तो फिर ये तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन अगर साबित कर पाएँ तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज की यह जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल को